नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के कनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए लक्ष्मी प्रसाद जी फ्रॉम सहरसा एंड रेखा कुमारी जी फ्रॉम औरंगाबाद को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होगी अगले चुनाव तक। जी हां शिक्षक बंधुओं, पहली अपडेट 8वें वेतन आयोग के हवाले से निकल के आ रही है कि बिहार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ लोकसभा के अगले चुनाव यानी संभावित है, जो कि 2029 से पहले मिलने की उम्मीद है। परंपरा के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनुशंसाएं 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के तहत बिहार में 1 अप्रैल 2017 से वेतन लागू हुआ था, जिससे खजाने पर सालाना करीबन 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 के बजाय लगभग 2 रहने की चर्चा है। महंगाई भत्ता 70% के आसपास पहुंचने का अनुमान है, जो नए वेतन निर्धारण में जुड़कर वेतन में बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। केंद्र में लागू होने के बाद बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी और उसी की रिपोर्ट पर राज्य कर्मियों व पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों पर अंतिम फैसला होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, अगली जो खबर निकल के आ रही है वो है सक्षमता पंचम के लिए 9 जनवरी तक आवेदन के रिगार्डिंग अपडेट्स। तो सक्षमता परीक्षा 5 में शामिल होने के इच्छुक शिक्षक अभ्यर्थी 9 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसी अवधि में परीक्षा शुल्क भी जमा किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया sakshamtaBihar.com के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन होगी और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा में वे शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो सक्षमता प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे या अनुत्तीर्ण रहे हैं। इसके अलावा वे अभ्यर्थी जिन्होंने सक्षमता चतुर्थ के लिए आवेदन व शुल्क जमा किया था, लेकिन जिनका आवेदन डीपीओ स्थापना द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ, वे भी सक्षमता पंचम में शामिल हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा कोई शुल्क नहीं देना होगा, केवल आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। तो साथियों, ये है अंतिम मौका वैसे नियोजित शिक्षकों का जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आप हर हाल में 9 जनवरी से पहले अपना फॉर्म जरूर फिलअप कर ले। वहीं हर प्रखंड में होगा मॉडल स्कूल, चरणबद्ध तरीके से होगी डिग्री कॉलेज। एबीएस कॉलेज परिसर में अवध बिहारी सिंह उर्फ राव सावर की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने हर प्रखंड में मॉडल स्कूल खोलने और चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा को सुशासन का अहम आधार बनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 2005 से पहले जहां शिक्षा बजट करीबन 4,000 रुपए करोड़ था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पहले राज्य में 4-5 विश्वविद्यालय थे, जो अब बढ़कर 15 हो चुके हैं। समारोह में मौजूद नागालैंड के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने एबीएस कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का दर्जा देने और बी फार्मा की पढ़ाई शुरू करने की मांग भी रखी है। वहीं विशिष्ट शिक्षकों की वेतन विसंगति का समाधान अब तक नहीं हुआ है। साथियों, वर्ष 2022 में बहाल नियोजित शिक्षक जो 2025 में विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, गंभीर वेतन विसंगति से जूझ रहे हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार शिक्षकों की वरीयता प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्यकाल के आधार पर तय की गई, जिसमें 2022 में बहाल शिक्षक TRE 1 और TRE 2 के शिक्षकों से सीनियर माने गए, लेकिन इसके बावजूद उनका
का वेतन जूनियर शिक्षकों से कम है। उदाहरण स्वरूप कक्षा 1 से 5 के TRD1 शिक्षकों का बेसिक जो है वेतन वो 26,520 रुपए है, जबकि 2022 में बहाल शिक्षकों का बेसिक वेतन अभी 25,000 रुपए ही है। यही स्थिति उच्च कक्षाओं के विशिष्ट शिक्षकों को भी है, जो विभागीय नियमों के विपरीत है, क्योंकि नियम स्पष्ट कहते हैं कि सीनियर का वेतन जूनियर से कम नहीं हो सकता। हजारों शिक्षक इस विसंगति से प्रभावित है और शिक्षा विभाग से शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं। ऐसे में विभाग को जल्द से जल्द इन शिक्षकों की मांगों को सुननी चाहिए और इनका जो है रास्ता निकालना चाहिए। इन्हें इंक्रीमेंट देकर इन्हें जूनियर के मुताबिक जो वेतन मिल रहा है उससे एक इंक्रीमेंट एटलीस्ट उच्च रखना ही चाहिए। वहीं 9,000 चयनित प्रधान शिक्षकों को जिला आवंटन का इंतजार है। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित करीबन 9,000 प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक अब तक जिला आवंटन नहीं मिलने के कारण योगदान से वंचित है। शिक्षा विभाग ने इन शेष अभ्यर्थियों से 1 से 10 सितंबर तक जिला आवंटन के लिए आवेदन तो लिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसको लेकर TET प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर अभिलंब जिला आवंटन की मांग की है। संगठन ने नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन में वृद्धि कर वेतन विसंगति दूर करने, प्रधान शिक्षकों को 7वें वेतनमान के लेवल 7 के प्रारंभिक वेतन 44,900 रुपए देने तथा विशिष्ट शिक्षक से प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक अवधि के अंतर वेतन भुगतान की मांग भी रखी है। ऐसे में देखना होगा कि विभाग इनकी मांगों को कितने सिरे से लेती है और कब तक इन प्रधान शिक्षकों की जो उचित मांग है उसको सुनती है। ऐसे में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं कुछ नई जानकारियां। तो साथियों, बिहार बोर्ड आज जारी करेगा एस्टेट 2025 का रिजल्ट। जी हाँ शिक्षक साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB सोमवार को यानी आज बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2025 का परिणाम जारी करेगी। एस्टेट परीक्षा का जो आयोजन है वो 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT मोड में किया गया था। यह परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित हुई थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षकों के लिए पेपर 1 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पेपर 2 शामिल था। राज्य के 9 जिलों जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और भोजपुर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। ऐसे में साथियों देखना होगा कि आज जो एस्टेट का परिणाम आता है वो कितने अभ्यर्थियों के लिए खुशी का कारण बनता है और कितने के लिए गम का। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं कुछ नई जानकारी। शिक्षक नेता के निधन से शैक्षणिक व राजनीतिक जगत में शोक। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व वरिष्ठ शिक्षक नेता ब्रजनंदन शर्मा का रविवार को निधन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन भर शिक्षकों के हित में कार्य किया और उनके निधन से शिक्षा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। ब्रजनंदन शर्मा ने पटना स्थित हार्डिंग रोड आवास पर अंतिम सांस ली और उनका अंतिम संस्कार दीघा घाट पर किया गया। उनके निधन पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई राजनीतिक नेताओं और शिक्षक संगठनों ने शोक व्यक्त किया। वे जीवन भर प्राथमिक शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित रहे। ऐसे में उन्हें इस दुनिया को छोड़ जाना इन शिक्षकों के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इनकी मांगों को प्रमुखता से मुखर होकर कौन आगे रखती है सरकार के समक्ष। खैर, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की ओर। जनवरी वेतन भुगतान संपत्ति विवरण के बाद होगी जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, इस बात को तो आप सभी शिक्षक साथियों को मैं पिछले कई वीडियो से बताता आ रहा हूं कि राज्य के जितने भी नियमित शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक है या अन्य राजकर्मी शिक्षक जिसमें आपको विद्यालय अध्यापक शामिल है, इन सभी का जो जनवरी माह का वेतन है वो संपत्ति विवरण जो है एसेट डिक्लेरेशन जमा करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। ट्रेजरी हो या नॉन ट्रेजरी से वेतन पाने वाले शिक्षकों पर यह नियम लागू होगा। कुछ प्रखंडों में सत्यापन से जुड़ी तकनीकी समस्या की चर्चा है, लेकिन विभागीय स्तर पर स्पष्ट है कि संपत्ति विवरण देने के बाद ही
सैलरी जारी होगी। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे समय पर विवरण जमा कर दे ताकि वेतन भुगतान में उन्हें कोई बाधा न आए और समय उनका वेतन जो 1 फरवरी को मिलनी है वो समय से उन्हें प्राप्त हो जाए। अन्यथा की स्थिति में आपकी पेमेंट रुक सकती है, लटक सकती है। तो इससे बेहतर है कि आप समय अपना संपत्ति का ब्यौरा जमा कर दें। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट एक जो निकल के आ रही है, चलिए जानते हैं उसे भी। जी हाँ बंधुओं, विशिष्ट व बीपीएससी शिक्षकों का एरियर भुगतान जल्द। विशिष्ट शिक्षकों का अधिकांश एरियर भुगतान हो चुका है, जबकि कुछ जिलों का भुगतान शेष है। वहीं विशिष्ट से प्रधान शिक्षक बने शिक्षकों का एरियर लगभग 70 से 80 हजार रुपये तक बनने की संभावना है, जिसे जल्द जारी किया जा सकता है। बीपीएससी शिक्षकों को फिलहाल 9 से 10 हजार रुपये का एरियर मिला है, लेकिन करीबन 4 हजार रुपये बकाया भुगतान अभी भी बाकी है, जिसे शीघ्र दिए जाने की उम्मीद है। विभागीय स्तर पर एरियर भुगतान को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी मिल रही है। अब ऐसे में साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग सभी जगहों पर एरियर भुगतान जो है होना प्रारंभ हो चुका है। बहुत जगहों पर हो भी गया है, कुछ जगहों पर बचा हुआ है जो बहुत जल्द हो जाएगा। इसके बाद प्रधान शिक्षकों का लगभग 70 से 80 हजार एरियर है और सबसे महत्वपूर्ण सभी शिक्षकों का, जिसमें विशिष्ट शिक्षक भी शामिल है और प्रधान के अलावा आपका जो विद्यालय अध्यापक वो भी शामिल है, वो है हमारा डीए का एरियर। तो अब उस पर जो है देखना होगा कब तक डीए का एरियर मिलता है। हमारी तो मांग हमेशा से है कि डीए की जो एरियर है वो जल्द से जल्द शिक्षकों को मिले और कोई भी नई अपडेट आती है इस एरियर के हवाले से तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों आप अपने शिक्षक समूह में इसे शेयर कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।